आज का ये वीडियो कहाँ से शुरू करूँ? फेदरिको वेलवर्दे ने कल जो कारनामे किए हैं उसकी कहानी तुम्हें बयां करूं, या फिर इस क्लब ने कल किस तरीके से एनाइलेट किया मैन सिटी को वो तुम्हें बताऊं, या फिर जो बुरा हाल हुआ है प्रीमियर लीग टीम्स का इस चैंपियंस लीग के पहले लेग में, उसके बारे में तुम्हें यहाँ पर अपने ओपिनियन शेयर करके दूं। मैं देखो बहुत कुछ है बात करने को डेफिनेटली यहाँ पर, बट सबसे पहले जो इंसान सबसे ज़्यादा आज का ये स्क्रीन टाइम, आज का ये जो पूरा वीडियो है डिज़र्व करता है अपने अराउंड बिल्ड होना, वो है भाई फेदरिको वेलवर्दे। देखो मैन सिटी के पास हर कोई था, अर्लिंग हालैंड था, यहाँ पर आपके पास सेमेन्यो था, आपके पास मारमूश था, आपके पास रायन चर्की था, बर्नार्डो सिल्वा था, रॉड्री था, राइट। यू केम विद अ जैम पैक्ड स्क्वाड। और अगर मैं यहाँ पर रियल मैड्रिड की बात करूँ, उनके पास ना जूड बेलिंगम था, उनके पास ना यहाँ पर एम्बापे था, उनके पास रॉड्रिगो तो पूरे सीज़न भर के लिए नहीं है, और यहाँ पर बहुत सारे नाम मिसिंग थे। लेकिन उनके पास एक प्लेयर था जिसने कल पूरी कहानी पलट के रख दी, और वो एक प्लेयर था फेदरिको वेलवर्दे। भाई तुम्हें पता है, तुम जब रियल मैड्रिड टीम में सुपरस्टार्स देखते हो तो तुम्हें एम्बापे नज़र आता है, तुम्हें विनीशियस नज़र आता है, तुम्हें बेलिंगम नज़र आता है, तुम्हें उसके अराउंड यहाँ पर ट्रेंट आर्नल्ड भी नज़र आ जाता है, फिर कोर्टोआ जैसा एक प्लेयर भी है जो तुम्हें टाइम एंड टाइम अगेन गेम्स बचा के देता है। बट एक प्लेयर है जो लगातार अच्छा खेलने के बावजूद कभी भी वो डिज़र्वेड हाइप, वो डिज़र्वेड यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन उसको वो देता है, उसकी जो क्रेडिट है वो मिलनी चाहिए, वो कभी ले नहीं पाता। आई थिंक ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर जितना लाइमलाइट वो डिज़र्व करता है उसको कभी उतनी लाइमलाइट मिली नहीं है, एंड दैट प्लेयर इज़ फेदरिको वेलवर्दे। बट कल रात में भाई हाफ टाइम एंड होते होते फेदरिको वेलवर्दे ने यहाँ पर यूसीएल गेम में अगेंस्ट एक फुली फिट और एक एब्सोल्युटली जैम पैक्ड पेप ग्वार्डियोला की मैन सिटी के अगेंस्ट राउंड ऑफ 16 के फिक्सचर में एट सैंटियागो बर्नाब्यू हैट्रिक स्कोर कर दी। और ये जो पूरा टाई था ये फर्स्ट 45 मिनट्स में ख़त्म कर दिया है अकॉर्डिंग टू मी। अब लोग बोलेंगे बट भाई यार मैन सिटी है, बट अगर तुम देखोगे ये फिक्सचर पिछले 2-3 सालों से इतना वन साइडेड हो रहा है कि यहाँ पर आई थिंक इस फिक्सचर की जो एसेंस हुआ करती थी ना, जो वंस इन अ वाइल होता था ये फिक्सचर, ये ख़त्म हो गई है। ऐसा ही कुछ हाल था यहाँ पर बारसा वर्सेस बायर्न का, कि ये बारसा वर्सेस बायर्न को इन्होंने इतना एक्सप्लॉइट किया कि उस फिक्सचर की जो चार्म थी वो कहीं ना कहीं एंड हो गई। यही सूरत हाल अभी यहाँ पर मैड्रिड वर्सेस पीएसजी, आपके यहाँ पर मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी का भी है ना। मैड्रिड ने कल का गेम यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई वन साइडेड बना के रखा, बिकॉज अगर तुम्हें इस मैच के मैं स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा तो मैं यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई मैन सिटी वर नेवर देयर इन द गेम। पूरे मैच में एक बिग चांस क्रिएट किया। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो भाई रियल मैड्रिड के पास 3 बिग चांसेस थे, उनका XG 2.59 का था, लेकिन भाई ये स्कोर लाइन ये जो 3-0 है ना, दिस शुड हैव बीन 4-0। विनीशियस जूनियर ने वो पेनल्टी मिस करके इस टाई को अभी भी थोड़ा बहुत जिंदा रखा हुआ है, वरना अगर विनीशियस वो पेनल्टी बरी कर देता, नो वे मैन सिटी स्टूड अ चांस अगेंस्ट दिस रियल मैड्रिड टीम। और हाँ वो क्या वहाँ पर अब ले जाएंगे एहतियात, और हो सकता है वहाँ पे कमबैक करने की कोशिश करें, बट भाई मैन सिटी को पूरी तरीके से एनाइलेट कर दिया है आपकी रियल मैड्रिड ने फिक्सचर में। जब भी हम पंडित्स की बात करते हैं ना, बहुत सारे पंडित्स हैं, अच्छे पंडित्स हैं, लेकिन भाई मेरा पर्सनल फेवरेट जो रहा है हमेशा से भाई, दैट हैज़ बीन यहाँ पर तेरी ऑनरी, बिकॉज तेरी ऑनरी इज़ समबडी हु लुक्स इनटू दोज डिटेल्स जो हमसे अक्सर मिस हो जाती हैं। भाई किसी ने बात नहीं की कितना बढ़िया थियागो पिट्रियक, और अगर तुम देखोगे तेरी ऑनरी वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली गाय हु टॉक्ड अबाउट हाउ गुड ही वॉज। ही रैन फॉर एवरीबडी, एज यू नो आप बोलोगे तेरी ऑनरी सेड। एंड भाई दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ चैंपियंस लीग गेम्स के भाई मैड्रिड में इतनी सारी इंजरीज हुई हैं, एक प्लेयर को मौका मिलता है और वो शाइन कर जाता है। एंड क्या ही शाइन करता है कि तेरी ऑनरी जैसा लेजेंड यहाँ पर आपको आपका डिजर्वेड अप्रिसिएशन दे रहा है। उसके अलावा अगर तुम देखोगे भाई कहाँ गया, यस दिस वन भाई, फेदरिको वेलवर्दे। भाई फेदरिको वेलवर्दे को लेकर जो बात कही है यहाँ पर आपके थीरी ऑनरी ने, भाई आई एम सो प्राउड कि फेदरिको वेलवर्दे को अब वो रिकॉग्निशन मिली है इस मैच में उसकी कंट्रीब्यूशन की बदौलत, क्योंकि फेदरिको वेलवर्दे वॉज बर्कहैम टुडे, ही वॉज थुरम, बर्कहैम, मैकेलेली, ही वॉज एवरीबडी। एंड थीरी ऑनरी ने इसके अलावा एक और बात की कि भाई जब ट्रेंट आर्नल्ड राइट बैक है
तो लाइफ कितनी सिंपल है फॉर ट्रेंट आर्नल्ड कि उसके पास फेडरिको वेलवर्दे जैसा एक भागने वाला प्लेयर है जो हर पोजीशन पे अपना गेम सेक्रीफाइस करके तुम्हारे फ्लॉज को कवर अप करने को रेडी है, एंड दैट हैज़ बीन द लाइफ ऑफ फेडरिको वेलवर्दे एट रियल मैड्रिड. एंड अगेन लोग बात करते हैं ना कि भाई बट विनीशियस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बट एम्बापे देखो हमारे लिए गोल स्कोर कर रहा है, बट लुक एट बेलिंगम भाई, ही कैरीज दैट ऑरा. यू लुक एट कोर्टोआ, ही विंस अस गेम विद हिज गोल कीपिंग. बट nobody एक्चुअली टॉक्स अबाउट यहाँ पर वेलवर्दे जितना बारसा फैंस पेड्री के बारे में, फ्रेंकी डियोंग के बारे में बात करते हैं, या फिर हम यूनाइटेड फैंस जितना ब्रूनो के गुणगान करते हैं. भाई आई थिंक जितना इंपॉर्टेंट ब्रूनो है फॉर यूनाइटेड, जितना इंपॉर्टेंट पेड्री एंड फ्रेंकी डियोंग है फॉर बार्सिलोना, उतना ही इंपॉर्टेंट फेडरिको वेलवर्दे फॉर रियल मैड्रिड. एंड it is so good to see that people are finally realizing how good Fede is and how important Fede is for Real Madrid's success, especially in Champions League. And भाई बात देखो सारी वहीं आती है, हम बोल के थक गए हैं, बट रियलिटी ये है कि भाई मैड्रिड इन चैम्पियंस लीग इज़ अ डिफरेंट ग्रेवी. एंड अब यहाँ पर मैं बात करूँगा थोड़ा सा मैन सिटी के जो प्रॉब्लम्स रहे सीज़न में. भाई मैन सिटी यहाँ पर जब इस मैच में आ रही थी, दे वर चेजिंग क्वाड्रूपल, क्योंकि वो कैराबाओ कप में अलाइव हैं, वो एफए कप में अलाइव हैं, वो पीएल में यहाँ पर टाइटल चेज कर रहे हैं अगेंस्ट आर्सेनल, और चैम्पियंस लीग में क्योंकि वो टॉप 8 में फिनिश किए, तो यहाँ पर उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेशन थी कि डेफिनेटली मैन सिटी आर वन ऑफ द फेवरेट्स टू बेसिकली कम्पीट फॉर द चैम्पियंस लीग टाइटल. लेकिन आज के इस फिक्चर ने कहीं ना कहीं एक बार वापस से वो रियलिटी चेक दिया है मैन सिटी फैंस को, प्रीमियर लीग फैंस को, कि भाई दिस मैन सिटी इज़ नॉट रेडी. और जेन्युइनली बताऊँ ना, मैन सिटी ने जब से वो हिस्टोरिक यूरोपियन ट्रैवल कंप्लीट किया है, मुझे मैन सिटी कभी भी वो सेम सिमिलर मैन सिटी लगी ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और इसके पीछे का रीज़न ये कि भाई मैन सिटी ने अपना वो कोर जो एसेंस था वो लूज़ कर दिया. गुंडोगन लेफ्ट, एंड ऑल्दो ही केम बैक बट ही वॉज नेवर द सेम गुंडोगन. केविन डी ब्रुयना बिकेम टू इंजरी प्रोन उसके बाद से. एंड प्लस अगर देखा जाए वो डिफेंस जो था और वो जो मिडफील्ड में रॉड्री की इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि रॉड्री ओवर द टाइम पीरियड इतने इंजर्ड रहे कि वो रिदम पूरा ब्रेक हो गया. और कल के गेम में तुम देखो ज़रा, एक तरफ फेडरिको वेलवर्दे वॉज बॉसिंग दैट मैड्रिड मिडफील्ड एंड वॉज एनाइलेटिंग दैट मैन सिटी मिडफील्ड, और वहीं रॉड्री लुक्स एब्सोल्युटली हेल्पलेस. एंड मैं यहाँ पर रॉड्री को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर नेट पिक करने की कोशिश नहीं कर रहा, बट मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई जब टीम की बुरी आती है ना, तो आपका बेस्ट प्लेयर भी स्ट्रगल करने लगता है, और इस टाइम पर वही हो रहा है. एंड जस्ट टू लेट यू नो भाई, मैन सिटी का जो पूरा अभी नेगोशिएशन चल रहा है रॉड्री के साथ, उस पर अभी कुछ पुष्टि नहीं आई है. एंड येस, मैड्रिड आर कीपिंग अ क्लोज आई ऑन रॉड्री सिचुएशन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्पेनिश रिपोर्ट्स रॉड्री को मॉनिटर कर रही है यहाँ पर आपकी रियल मैड्रिड. तो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है. बट कमिंग टू द प्रीमियर लीग पार्ट ऑफ थिंग्स, 6 टीमें क्वालिफाई की हैं इस साल यहाँ पर आपके राउंड ऑफ 16 के लिए, और वो 6 टीमें आपकी लिवरपूल है, आपकी टॉटनम है, आपकी न्यूकासल है, आर्सेनल है, और आपकी चेल्सी और मैन सिटी है. इन 6 टीमों में से सिर्फ एक टीम ने अपनी इज्जत बचाई, और वो टीम लीस्ट फेवरेट थी यहाँ पर अपने गेम में कुछ भी पुल ऑफ करने की, और वो टीम थी न्यूकासल. लेकिन यहाँ पर अगर तुम देखोगे गैलातासराय ने लिवरपूल हराई, उसके बाद आपकी एटलेटिको ने टॉटनम को बिल्कुल रगड़ दिया पकड़ के. उसमें अनफॉर्चुनेटली टॉटनम के गोलकीपर का ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था उस लॉस में फॉर टॉटनम. उसके बाद यहाँ पर कल लेवरक्यूजन ने इतना फिजिकल गेम खेला अगेंस्ट आर्सेनल, लेवरक्यूजन ने यहाँ पर आर्सेनल की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी. अब डेफिनेटली लेवरक्यूजन जब ट्रेवल करके जाएगी आपके एमिरेट्स के ऊपर, तो हाँ मतलब आर्सेनल उनको बुली कर देगी एंड हरा देगी वो गेम, बट फिर भी ट्रबल दिया है आपकी आर्सेनल को. और वापस से पीएल टीम्स को रियलिटी चेक मिला है कि आपने भले ही डोमिनेट किया था लीग फेज, लेकिन आप यहाँ पर स्ट्रगल करने वाले हो राउंड ऑफ 16 में. अगर आप देखोगे तो उसके बाद आपकी पीएसजी चेल्सी हुआ है, एंड पीएसजी चेल्सी का मैं आपको यहाँ पर ना स्कोर कार्ड दिखाऊंगा. यहाँ पर 5-2 है. अब तुम एक्सजी देखो बिटवीन द टू टीम्स. भाई चेल्सी ने ज़्यादा एक्सजी क्रिएट किया, चेल्सी ज़्यादा ओपन मतलब आपके बिग चांस क्रिएट किए आपके पीएसजी के कंपैरिजन में, लेकिन फिनिशिंग के मामले में और चांसेस कन्वर्जन के मामले में पीएसजी वर एब्सोल्युटली ऑन सॉन्ग. तुम अगर आखिरी के जो 2 गोल थे ना आपके किविचा क्वारेत्स्केलिया के, भाई वो गोल जो उसने मारे हैं, पहली बात तो वो पहला गोल किविचा क्वारेत्स्केलिया का ब्यूटीफुल फिनिश, कीपर फुल स्ट्रेच पे है बट फिर भी वो सेव नहीं कर पाए. एंड भाई चेल्सी इतनी जो मैं बोलूँगा
रही है ना वेस्टफुल इन फ्रंट ऑफ द गोल्स, इसीलिए यहाँ पर वो आप देखोगे प्रीमियर लीग में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने मैचेस इतने अच्छे खेले बहुत सारे, बट उन मैचेस में उनके आपके फॉरवर्ड्स ने गोल्स कन्वर्ट नहीं किए, उनके चांसेस को बरी नहीं किया, इस वजह से चेल्सी अभी टॉप 4 की रेस में पिछड़ चुकी है। और यहाँ पर भी आप देखोगे अब चेल्सी, पता है अगर वो स्कोर लाइन 3-2 जो थी बिफोर कि विचो पेरेस के लिए स्कोर्ड दैट फर्स्ट गोल, तो शायद बहुत खुश होके जाती आपके स्टैमफोर्ड ब्रिज के ऊपर कि हाँ चलो ठीक है भाई 3-2 है, कम बैक कर लेंगे अपने होम पर, तो हम अपने होम सपोर्ट की बदौलत इनको हरा ही लेंगे। लेकिन अब जो ये 3 गोल से ट्रेल कर रहे हैं ना चेल्सी वाले, भाई ये बड़ी मुश्किल वाली बात है, बिकॉज अगेन पीएसजी को वो जो ब्रीदिंग स्पेस चाहिए था, पीएसजी को जो एक अच्छी लीड चाहिए थी वो मिल चुकी है। और अगर पीएसजी की हम बात करें, भाई पीएसजी देखो हार भले ही सकती है सेकंड लेग जो होगा, बट टाई हार जाएंगे ऐसा लग नहीं रहा, बिकॉज पीएसजी डेफिनेटली गोल तो स्कोर करेगी और 3 गोल का डेफिसिट यहाँ पर चेल्सी को ओवरकम करना है। तो अगर चेल्सी 2-1 से भी जीती तो भी 2 गोल से हार जाएंगे। मैं कह रहा हूँ भाई कितना भी अच्छा खेलेंगे तो पीएसजी को 3-4 गोल के डिफरेंस पे तो नहीं हराने वाले, ये तो मुझे लग नहीं रहा। अगर 1 गोल का डिफरेंस होता तो हाँ मतलब फिर भी मैं चेल्सी को ही फेवरेट के तौर पे रखता, बट अब ये कह पाना मुश्किल है। पता है अब एक रियलिटी चेक जो मिला है यहाँ पर आपकी पीएल टीम्स को, ये कहीं ना कहीं बताता है कि भाई आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, आपकी लिवरपूल टेबल टॉपर थी बट वो पीएसजी से हार के फिर एलिमिनेट हो गए थे। सेम हैपेंड विद यहाँ पर आपकी आर्सेनल, सेम हैपेंड विद आपकी मैन सिटी, कि मैन सिटी को हम जब शुरू होती है हर साल चैंपियंस लीग तो बोलते हैं कि भाई दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स, बट लास्ट ईयर तो प्लेऑफ में मैड्रिड के अगेंस्ट हार के बाहर हुए थे ये। और इस साल भी यहाँ पर मैन सिटी लग रहा है कि ऑलमोस्ट उनका एक पैर एक टंगड़ी उनकी बाहरी है चैंपियंस लीग के अब क्वार्टर फाइनल से। तो देखते हैं भाई क्या होता है। बट वंस अगेन यार दोस्तों, आई फील कि यहाँ पर रियल मैड्रिड को जितना हम कम आंक रहे थे ना इस फिक्सचर से पहले, रियल मैड्रिड को हम जितना बोल रहे थे कि नहीं भाई मैड्रिड कैसे यहाँ पर आपकी सर्वाइव करेगी, अब देखना ये होगा कि मैड्रिड अगर ये टाई जीत जाती है तो भाई अगला जो इनका सेट ऑफ फिक्सचर है वो होगा आपकी बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट। और बायर्न म्यूनिख जिस तरीके के फॉर्म में, जैसा उन्होंने एटलांटा को पीटा है बिना हैरी केन को स्टार्ट दिए, भाई ये गेम बहुत एंटरटेनिंग होगा, ये गेम बड़ा ही एंड टू एंड होगा, बिकॉज दोनों टीमें आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग माइंडसेट वाली टीमें हैं। एंड हमने देखा कि भाई जब ये दोनों टीमें डिफेंस करने जाती हैं हमेशा क्रम्बल करी जाती हैं। बट भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे लिए भाई बायर्न म्यूनिख इज़ द अल्टीमेट फेवरेट टू विन द चैंपियंस लीग। लेकिन उसके बाद बहुत मजबूत दावेदारी पेश कर दी है भाई आपकी यहाँ पर आपके रियल मैड्रिड ने। लेकिन हाँ इस बीच में एक और फिक्सचर है जिसके बारे में शायद इतनी बात नहीं होगी, और वो फिक्सचर है भाई आपके बोडो ग्लिम्ट का। भाई बोडो ग्लिम्ट की क्या कहानी रही है ना, बोडो ग्लिम्ट ने आपकी मैन सिटी हराई अपने होम पे, उन्होंने आपकी एटलेटिको हराई, फिर उन्होंने इंटर मिलान होम और अवे हराई, डॉर्टमंड से भी उन्होंने ड्रॉ किया था, और अब उन्होंने यहाँ पर स्पोर्टिंग को 3-0 पीट दिया है। ऑल्दो मैंने प्रेडिक्शन भी यही दिया था कि हाँ भाई आई एम एक्सपेक्टिंग बोडो ग्लिम्ट्स ईजी विन, बट 3-0 कर देगी यहाँ पर बोडो ग्लिम्ट, ये नहीं सोचा था मैंने। सोचा था कि भाई 2-0 होगा या 3-1 हो सकता है, बट इतना वन साइडेड हरा देगी यहाँ पर आपकी बोडो ग्लिम्ट, ये नहीं पता था मुझे। अब बोडो ग्लिम्ट यहाँ पर आपकी अगर स्पोर्टिंग से सेकंड लेग ड्रॉ भी कर जाती है तो दे विल क्वालिफाई, और फिर उनका फिक्सचर होगा यहाँ पर आपके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ नहीं आई एम नॉट रॉन्ग, आर्सेनल और लेवरक्यूजन का जो भी विनर होगा। सोचो अगर भाई लेवरक्यूजन ने अगर एक अपसेट क्रिएट कर दी, क्योंकि बोडो ग्लिम्ट को जो अपसेट क्रिएट करनी थी वो ऑलरेडी कर चुके हैं। बोडो ग्लिम्ट और स्पोर्टिंग में बोडो ग्लिम्ट ही फेवरेट है मेरे लिए तो, बट भाई लेवरक्यूजन ने अगर ये जो किया है ये वापस से जाके आर्सेनल के होम पे कर दिया, आर्सेनल विल बी लेफ्ट फ्रस्ट्रेटेड, और हो सकता है भाई लेवरक्यूजन माइट पुल ऑफ द मोस्ट इनसेन रिजल्ट ऑफ दिस चैंपियंस लीग कैंपेन, वो भी इस राउंड ऑफ 16 के फिक्सचर्स में। क्योंकि देखो एटलांटा कमबैक होने से रहा, गैलातासरे अगर लिवरपूल को हराएगी दैट वोंट कम एज अ सरप्राइज, बिकॉज गैलातासरे ऑलरेडी यहाँ पर आपकी हरा के आ रही है यूवेंटस को अपने क्वालिफायर में, प्लेऑफ में, ठीक है ना, तो वो मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा। अगर वो यहाँ पर एनफील्ड पे जाके ड्रॉ भी कर लेते, 2-2 से कर लेते, 3-3 से कर लेते हैं, लिवरपूल विल स्टिल आउट ऑफ द टीम, ठीक है ना। अब सीन ये है कि न्यूकासल एक बिगेस्ट अपसेट दे सकती है बार्सिलोना को, और लेवरक्यूजन बिगेस्ट अपसेट दे सकती है आपकी आर्सेनल को। अगर ये दोनों टीम अपसेट क्रिएट कर देती है भाई तो ये पूरा चैंपियंस लीग का जो समीकरण है ना उस साइड का बिल्कुल पलट जाएगा, बिकॉज वो जो आपका सेकंड राउट था वो इतना इजी लग रहा था फॉर बार्सिलोना एंड फॉर आर्सेनल टू प्ले चैंपियंस लीग सेमीफाइनल, बट अब यहाँ पर चीज़ें बदल जाएंगी। अगर न्यूकासल मिरेकल पुल ऑफ कर दे और लेवरक्यूजन बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक रिजल्ट पुल ऑफ कर दे, बट हाँ वो सपने सुहाने लड़कपन वाली बात आ जाती है। बट भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो डेफिनेटली अगर फेवरेट्स की बात होगी it is going to be Bayern Munich, then I would say it will be Real Madrid,
एंड उसके बाद आपकी रेस्ट ऑफ द टीम्स आप जैसे रखना चाहो वैसे रख लो। मेरे लिए थर्ड नंबर पे वुड बी बार्सिलोना। उसके बाद यहाँ पर आई वुड से ईदर ऑफ PSG और चेल्सी। मैं जेन्युइनली बताऊँ, मैं चेल्सी को देख रहा था उस पोजीशन पे, बट चेल्सी ने नाक कटवा दी है। बड़ा अगेन लोग बोलेंगे बट वाई नॉट यहाँ पर आपकी एटलेटिको बिकॉज भाई एटलेटिको हमेशा ऐसे पोजीशन पे आके क्रम्बल कर ही जाते हैं। तो देखते हैं भाई क्या होता है, बट जेन्युइनली बता रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी फॉर फेदे वेलवर्दे, आई एम वेरी हैप्पी फॉर रियल मैड्रिड बिकॉज इतने कम प्लेयर्स के साथ, इतने यंग स्क्वाड के साथ यहाँ पर जाकर मैन सिटी को ना सिर्फ हराना बल्कि बिल्कुल ही बर्बाद कर देना। एंड उसमें जो स्टार बन के निकला वो भाई मेरा फेवरेट प्लेयर है। मुझे ब्रूनो के बाद एक प्लेयर जो सबसे ज़्यादा पसंद है, बल्कि दो प्लेयर एक्चुअली में, दो प्लेयर सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है भाई पेद्री और फेदे वेलवर्दे। एंड मैं आंख बंद करके इन दोनों को ले लूँगा, बट मुझे पता है भाई ये दोनों प्लेयर्स अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लब्स को तभी छोड़ेंगे जब इनका रिस्पेक्टिव क्लब इनको बेचने को पुश करेगा। बट भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द मैड्रिड फैंस। एंड भाई इट्स सच अ सैड डे फॉर अस PL फैंस बिकॉज वी वर ब्रैगिंग अबाउट PL। एंड पता है इस सब के बीच में वो 5th स्पॉट जो है ना PL को, वो भी खतरे में पड़ सकता है अगर यहाँ से आपकी सारी टीमें बाहर हो जाती हैं। तो इट विल कम एज अ बिग सरप्राइज, इट विल कम एज अ बिग शॉक कि हम जो इतने सर्टेन थे कि नहीं भाई यहाँ पर PL को तो 5th स्पॉट मिल ही जाएगा, उस पर भी तलवार लटक सकती है। बट देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थोड़ा चैनल की रीच पे इफेक्ट पड़ा है अभी रिसेंट टाइम में, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MUFC एज मच एज पॉसिबल। अगर आप अपने नए अकाउंट से भी करेंगे उससे भी बहुत मदद मिलेगी। एंड हम रात में मिलेंगे आपसे एक लाइव स्ट्रीम के ऊपर। एंड यस, हम प्रॉपर बैठकर यहाँ पर आने वाले फिक्सचर्स जो हैं, जो नेक्स्ट सेट ऑफ फिक्सचर्स होंगे इसी चैंपियंस लीग के, उस पर डिस्कशन करेंगे। एंड उसके अलावा विल हैव अ गुड डिस्कशन अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड एज वेल। चलो भाई ध्यान रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।